शबरी ने भगवान से भक्ति मांगी, शबरी का शरीर पूरा हुआ, शबरी का अंतिम संस्कार इत्यादि करके प्रभु आगे बढ़े और पंपा सरोवर को प्रभु ने पवित्र किया। इसके बाद राम जी आगे बढ़े और नारद जी भगवान का दर्शन करने आए और नारद जी ने कहा कि राम सकल नामन ते अधिका, भगवान के नाम अनंत हैं, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर भगवान के अनंत नाम में राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो, ऐसा नारद जी ने राम जी से कहा। इसी के साथ मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खाने अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन कसन। इस प्रकार आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, विप्र रूप धरि तब गयाऊं, माथ नाय पूछत वस भयाऊं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। ऋष्यमुख पर्वत आया, राम जी आगे चले, सुग्रीव बोला कोई आया बाली का, दो लोगों को भेजा लगता बाली ने, हनुमान जी परीक्षा लेने गए और राम जी के सामने हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए, पंडित जी बनकर। हनुमान जी ने पूछा कठिन भूमि कोमल पदगामी, हे प्रभु कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, को तुम श्यामल, कौन हो आप, श्यामल गौर शरीरा, ये श्याम और गौरे कौन हो आप, कहां से आए हो। तब राम जी ने उत्तर दिया कौशलेश। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई आपसे पूछा है तो पूछता है तुम किसके बेटे हो, तो आप क्या उत्तर देते हैं, भैया बताओ आप किसके बेटे हो, जोर से बताना, तुम किसके बेटे हो, उत्तर दो, बैठे बैठे खड़ता आप ही बता दो। भूल गए ना, लो अच्छा भूल गए, बताओ चश्मा वाले भैया, ब्लैक चश्मा, बताओ आप किसके बेटे हो, किसके बेटे हो आप किसके बेटे हो, अपने माता पिता का नाम बताओ, किसके बेटे हो आप, शिव प्रसाद के बेटे हो। आप समाज में किसी से पूछिए कि तुम किसके बेटे हो, तो आदमी अपने बाप का नाम बताता है, मैं फलाने का बेटा हूं। ये जो बाप का नाम बताने की परंपरा है ना, ये गलत है। बाप का नाम बताने की परंपरा गलत है। ये तब से शुरू हुई जब देश गुलाम हुआ, मुगलों और अंग्रेजों का शासन हुआ। उसके पहले जब कोई पूछा करता था कि तुम किसके बेटे हो, राम से, चलो किसी से ना पूछो, राम से पूछो आप किसके बेटे हैं, तो राम ने उत्तर दिया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। राम जी ने कहा हम कौशल्या नंदन, पहले कौशल्या माँ का नाम लिया, फिर दशरथ जी का नाम लिया। और आज के युग में पहले बाप का नाम लिया जाता है और माँ का नाम तो लिया ही नहीं जाता, जबकि बाप का अधिकार कम होता है तुम पर, माँ का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए पहले माँ का नाम लेना चाहिए, फिर पिता का नाम लेना चाहिए। मैं कौशलेश दशरथ के जाए, मैं कौशल्या नंदन, फिर दशरथ जी का पुत्र। मेरी माँ श्रीमती छाया तिवारी, पिता श्री राम नरेश तिवारी। पहले माँ फिर पिता, त्वमेव माता, पिता सेकंड नंबर, त्वमेव माता। आप लोग परिचय में अपने माँ का नाम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि माँ की जरूरत नहीं है, बाप के नाम से जाना जाएगा ना। नारी सदा पुरुष से श्रेष्ठ रही है, इसलिए जब भी अपने बाप का नाम बताओ, कोई पूछे तुम्हारे
तुम किसके बेटे हो? तो पहले अपनी माँ का आदर से नाम लेते हुए फिर पिता का नाम बोलना चाहिए, ये सही है। और केवल बाप का नाम, तो ये माँ पर आप लोग माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप अपने बाप का नाम तो बता दिए, माँ का नाम। क्या तुम्हारी माँ का कोई योगदान नहीं है तुम पर? तो क्यों नहीं बताते माँ का नाम? इसलिए हमारे देश में लोग कहते हैं कि हिंदुओं में स्त्री का स्थान नहीं है। अरे पगले, सनातन धर्म और हिंदू एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा नारी का सम्मान करता है। किसी अन्य मजहब धर्म में भगवान का दर्जा स्त्री को नहीं दिया। हमारे यहाँ दुर्गा का दर्जा, राधा रानी का दर्जा, स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। किसी धर्म मजहब पंथ में भगवान की जगह स्त्रियों को रखा गया हो तो जरा नाम बताओ मुझे। अन्य मजहब पंथ में पुरुष ही पूजता है, अन्य मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है, पुरुष को भगवान मानते हैं। और हमारे यहाँ पुरुष भी, राम भी भगवान है, पर सीता मैया भी कम नहीं है। सीता राम कहोगे तब पूरा होगा, राधे कृष्ण कहोगे पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर, गौरी शंकर। नारी पहले पुरुष बाद में। इसलिए कौशलेश, कोई आपसे पूछे कि आप किसके बेटे हो? आपके माता पिता का। अच्छा, कोई ऐसा भी पूछता है ना आपके माता पिता का नाम क्या, तो लोग अपने पिता का ही बस बता देते हैं। तो आज से कितने लोग पहले अपनी माँ का नाम बोलेंगे? पहले अपने परिचय में अपनी माँ का नाम आगे, फिर पिता का नाम पीछे रखेंगे, क्योंकि माँ का योगदान ज्यादा है, माँ का त्याग ज्यादा है। हाँ या ना? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम जी ने कौशल्या जी का नाम लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हमारी नारी का हरण लक्ष्मण जी, सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, और हम लक्ष्मण सहित उन्हें खोज रहे हैं। हनुमान जी प्रभु पहचान पर्यो गई चरना, चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया, क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए हैं। हनुमान जी हैं बंदर और बने हैं ब्राह्मण। तो भगवान कहते हैं कि आप यदि अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ बनोगे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जब हनुमान जी अपने यथा रूप में आए तो हनुमान जी को उठाकर गले से लगा लिया श्री राम ने। भगवान कहते हैं कि कपटी रूप ना चाहिए मेरे को, जैसे अंदर हो वैसी बाहर। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारऊं दीन बंधु भगवान। ये हनुमान जी की पहली भेंट है। श्री राम जी से एक बार अयोध्या में हुई थी और अब आज हो रही है, वनवास के दौरान पहली। हनुमान जी चरणों में गिरे। हनुमान जी राम को नहीं पहचान पाए पहली मुलाकात में, तो सोचो हम और आप क्या पहचान पाएंगे। इसलिए सोई जानहूं जेहि देहु जनाई, वही जानेगा भगवान को जिसे राम जी जनाना चाहते हैं। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। नाथ शैल पर कपिपति राही, सो सो ग्रीव दास तब आही। तेहि सन नाच मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ मरकट कोट पठाई।
चलो प्रभु आप सुग्रीव से देखो, राम जी सुग्रीव को नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी जना रहे हैं तो जान रहे हैं। सुग्रीव का कल्याण केवल हनुमान जी के कारण हुआ, आपका भी कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक आपके जीवन में कोई हनुमान जैसा संत और गुरु का प्रवेश नहीं होगा। बिन गुरु के कल्याण नहीं है। कृपा करहु गुरुदेव की, जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा करहु गुरु, हनुमान जी जैसा गुरु मिल गया हो सुग्रीव को तो कल्याण तो हो ही जाएगा। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, याद रखो, ना सुग्रीव को मिले, ना विभीषण को मिले, ना ध्रुव को मिले, ना प्रहलाद को, पहले गुरु मिले फिर भगवान। हनुमान जी गए, सुग्रीव बोले ये कौन है? बोले मेरे प्रभु हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक राखी। अच्छा, सुग्रीव अच्छा आदमी है कि बुरे आदमी है? सुग्रीव अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से, हाँ, अच्छे कि बुरे? लक्ष्मण जी से पूछा गया सुग्रीव कैसे हैं? लक्ष्मण जी समझ गए एक नंबर का स्वार्थी आदमी है, इससे दोस्ती ना करो, मतलब ही है। सुग्रीव बहुत अच्छे नहीं थे। सुग्रीव राम जी से मित्रता करते हैं तो अग्नि को साक्षी बनाते हैं, अग्नि साक्षी इनकी, मतलब सुग्रीव को राम पर विश्वास नहीं है, उन्हें लगता तुम तोड़ ना दो हमारी दोस्ती, इसलिए अग्नि सा पावक साखी दे। हनुमान जी ने बताया यह भगवान है। तो राम जी ने पूछा मित्र बताओ, जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी। तुम बताओ यहां दुखी क्यों पड़े हो? सुग्रीव ने राम के बारे में जाना कि सीता मैया यहाँ से गई थी, राम राम चिल्ला रही थी, और हमें देखकर उन्होंने कुछ आभूषण और कुछ सामान अपना कीमती वस्त्र फेंके हैं। राम जी ने मांगा और हृदय से लगाकर राम जी रोए हैं। राम जी ने कहा सखा सुग्रीव तुम यहाँ जंगल में क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा हमारे भैया बाली हैं, एक मैं नाम का दानव आया और हमारे भैया को ले गया गुफा में, और मेरे भैया ने कहा 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। मैं महीने भर तक इंतजार किया, मेरे भैया ना निकले। मैं गुफा के द्वार पर पत्थर लगाकर आ गया और मुझे इन सब ने राजा बना दिया। तब तक मेरे भैया आए और खूब मार मार के उन्होंने निकाल दिया। मैं डर के मारे यहाँ पर रहता हूँ। मेरी पत्नी को भी चुरा लिया, जस तोरो हाल तस मोरो हाल। मेरी पत्नी को भी मेरे भैया ने चुरा लिया। राम जी बोले चिंता ना करो, तुम्हें न्याय मैं दिलाऊंगा। सुग्रीव बोले आप बाली को नहीं मार सकते, बड़ा बलवान है। यदि ये पेड़ के वृक्षों पर एक बाण से 7 पेड़ पर छेद कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप मार सकते हो। ये देखो सुग्रीव अच्छे आदमी होते तो राम की परीक्षा क्यों लेते, राम पर संदेह क्यों करते? इसका मतलब सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं। सुग्रीव जी परीक्षा ले रहे हैं राम जी की। बाण से बाण मार दिया, ताड़ के पेड़ों पर छेद कर दिया, मार दिया, गिरा दिया। पांव के प्रहार से ढेर को, हड्डियों के ढेर पर कृपा की और राम जी ने कहा जाओ बाली से लड़ो। अब बाली को ललकारा राम के बल। बाली सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। बाली, सुग्रीव ने बाली के घर जाकर ललकारा। बाली आया और सुग्रीव और बाली की खूब लड़ाई हुई, ढिशुम ढिशुम खूब लड़ाई। जैसे आजकल भाई भाई लड़ते हैं ना, छोटा भाई बड़े भाई पर केस कर दिया, बड़े ने छोटे पर कर दिया, उसने उसकी जमीन हड़प ली, इसने उसकी। कोर्ट कचहरी में आज सबसे ज्यादा केस भाई भाइयों के हैं। आपके रायसेन जिला में भाई भाई लड़ते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। मैया आप जेठानी देवरानी लड़ती हो? नहीं, सही बताना मेरी माँ। जेठानी तो कह रही थी आपकी बहुत लड़ती है देवरानी हमारी, और यहां से रहला रही हो नहीं लड़ते। लड़ती हो मैया? खूब लड़ो, ऐसे ही है ना, बहुत नाम कमाओगी लड़ोगी तो। हाँ बहुत। उसका सिर फोड़ दो, वो तुम्हारा सिर फोड़ दे, दोनों मरो। जैसे आजकल इंसान लड़ते हैं ना, ऐसे कुत्ते लड़ते हैं आपस में।
एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो 2 कुत्ते लड़ जाएंगे। ऐसी तुम्हारे घर में जरा जमीन जायदाद के लिए ना ऐसे आप लोग कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। ये नहीं कि घर का मुद्दा है, घर का मामला है, बैठ के निपटारा कर लें भाई भाई, नहीं। ना बड़ा समझदार होने को तैयार, ना छोटा मानने को तैयार। लड़ो, जितने की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारा पैसा केस कोर्ट कचहरी में लग जाता है। अब मूर्ख हो तुम तो हम क्या करें, लड़ो ऐसे ही। लड़ने वाला समझदार नहीं होता। लड़ रहे हैं ये सुग्रीव और बाली, जब दोनों लड़े तो राम जी चुपचाप देखते रहे, लड़ो लड़ो लड़ो। और बाली ने खूब पिटाई की तो भागा सुग्रीव। हमने कहा था तुम नहीं मार सकते। हाँ, राम जी ने कहा नहीं नहीं हम तो मार सकते हैं। तो मारा क्यों नहीं, हमें लड़ते रहे, हमारी खूब पिटाई कर दी उसने। तो राम जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। तुम एक जैसे दिखते हो इसलिए हमने नहीं मारा। अच्छा बताओ, क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है? सृष्टि की रचना करने वाले को भ्रम कैसे हो सकता है? सुग्रीव और बाली में राम जी को भ्रम ये नहीं हुआ कि तुम एक से हो। राम जी को याद आ गई अपने भैया भरत की। जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे तो राम भरत में खो गए। वाह, एक भाई मेरा है जो मेरे लिए सिंहासन छोड़कर आया, और एक भाई ये है कि देखो त्रेता में जब ऐसे भाई लड़ रहे हैं तो कलयुग में कैसे होंगे लड़ने वाले। राम जी सोच सोच के भ्रमित हो गए, इसलिए नहीं मारा। चिंता हो गई राम जी को कि त्रेता में ये हाल है भाइयों का, तो कलयुग आते आते तो मर्डर करेंगे भाई एक दूसरे का। वो कर ही रहे हैं, हाँ या ना? आपने तो जिठानी का मर्डर नहीं कर दिया आप लोगों ने? नहीं। एक दिन हम भोपाल के जेल में, वहां पर हमारे एक शिष्य हैं जो जेलर हैं, उन्होंने जेल के अंदर कैदियों के लिए सत्संग रखा। तो मैं गया था वहां कैदियों को सत्संग सुनाने के लिए। तो वहां मैंने देखा कुछ स्त्रियां भी जेल के अंदर थी। तो मैंने पूछ लिया कि आप क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैंने जेठानी को मार दिया। मैं तुरंत दूर खड़ा हो गया, भगवान मुझे ना मारे, ये जेठानी को उड़ा दिया। बक 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 करती थी, उड़ा दिया। मैंने पूछा आप जेल में कैसा लग रहा है? रोने लगी। मैंने कहा रोने के पहले विचार कर लेती तो स्त्रियां भी आजकल कम नहीं है मर्डर ऑर्डर करने में। जेठानी को उड़ा दिया लो, तो मैया आप लोग ना उड़ा देना। और देवरानी को जरा जरा सी बातों में विवाद ना किया करो मेरी मां। झगड़ा करने वाला समझदार नहीं होता, बेवकूफ होता है एक नंबर का। गुस्सा 2 मिनट का होता है और उस गुस्से की सजा सारी जिंदगी भोगनी पड़ती। मैंने उससे पूछा कि कितनी देर का गुस्सा था? बोले 5 मिनट का। मार दिया? मारा तो ऐसे ही था। वहां पर बोली कि वहां पर तवा रखा था, कुछ बोली तो मैंने तवा सिर पे मार दिया, मर गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं बहुत रोई, पश्चाताप की। मेरे जरा से गुस्से के चक्कर में मेरे बच्चों से मैं अलग हो गई, मेरे पति से मैं अलग हो गई। कितना कष्ट मुझे उठाना पड़ रहा है जेल में, सालों से पड़ी जेल में। ना बच्चों का मुंह देख पा रही है, ना पति का। भोगो, क्या करोगे? इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि 1 मिनट का क्रोध आपके ना जाने कितने पुण्यों को बिगाड़ देगा। इसलिए घर के मामलों को, घर के विवादों को प्यार मोहब्बत से निपटाओ। झगड़ा करना समझदारी नहीं है। राम जी ने, ठीक है, राम जी ने एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। एक रूप तुम, तो एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो।
इसलिए लक्ष्मण राम जी को संदेह हो गया। अब की बार माला देकर भेजा। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। राम जी ने बाण मारा और राम जी ने बाण मारा, बाली की छाती पर जाकर लगा। बाली धराशायी हो गया, चरणों में गिर पड़ा। राम जी गए, बाली ने बड़े सवाल किए। धर्म हेतु अवतर्यूं गोसाई, मार्यूं मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मैया, बाली ने कहा कि आपने मुझे छिप करके क्यों मारा? राम जी ने कहा क्या करता मैं। अच्छा बताओ, राम जी ने छिप करके बाली को मारा तो छिप करके मार के सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो, छिप के मार के सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, सही किया कि गलत? भैया बताओ आप, सही या गलत? सही। मैया बताओ। मैया चला लो मोबाइल, नहीं रहा जा रहा तुम्हें मोबाइल देखे बिना। बताओ, सही किया राम जी ने कि गलत किया छिप के मार के? सही। अब सही किया ना धर्म है। पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया। बोलो हाँ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और एक बार उसने पकड़ लिया तो उसने एक बार नहीं छोड़ा। तो ज्यादा तुम धर्म का पाठ, ज्यादा तुम धर्मात्मा ना बनो। तुम ज्यादा धर्मात्मा बनोगे तो मोहम्मद गौरी तुम्हारी आंखें फोड़ देगा। इसलिए जैसे मार सको दुष्टों को मारो, यही धर्म है। छोड़ दोगे तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। सही वक्त पर मार दिए होते। जिन्ना ने भारत के टुकड़े करा दिए। महात्मा गांधी से कहा हमें अलग देश चाहिए, 2-4 थप्पड़ मार दिया होता मोहम्मद जिन्ना को। महात्मा गांधी ने 2-4 थप्पड़ मार के किनारे कर दिया होता तो आज भारत के 3 टुकड़े ना होते। पाकिस्तान, बांग्लादेश 2 टुकड़े हो गए भारत के। दुष्टों को मारो, मानो मत इन दुष्टों की बात। जिन्ना को मारना था, उसके चक्कर में लो ना मुसलमान ना वहीं रह पाए, ना यहीं रह पाए, ना हिंदू वहीं रह पाए, ना यहीं रह पाए। अब बांटे थे तो बंटवारा भी ठीक नहीं कर पाए। बंटवारा करता नहीं। आजकल कुछ बूढ़ों को बंटवारा करना नहीं आता, इसके कारण बच्चों में झगड़ा होता रहता है। बापों को सही बंटवारा करना नहीं आता। बंटवारा करना, ना देश का बंटवारा करना आया, ना आज के बापों को, औलादों को सही बंटवारा करना आया। तुम्हारी गलती के कारण बच्चे सारी जिंदगी लड़ते हैं। सही बंटवारा क्यों नहीं करते खेती बाड़ी का? ना तो देश के ही सही कर पाए, ना तो आज के बाप सही कर रहे। बोलो हाँ। देश का बंटवारा हुआ, सही था या गलत था? बताओ, देश का बंटवारा सही था या गलत था? ये डिसीजन, ये निर्णय सही था या गलत था? गलत। और सही था तो फिर भेज देते सबको वहीं, ये रोज रोज का रौना ना रहता। इसलिए हर निर्णय बूढ़ों ने सही लिया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। कुछ डिसीजन बूढ़ों ने गलत निर्णय लिए हैं, जिसका खामियाजा आज तक हमारे देश के 1947 के बाद आज तक हमारे देश के लाखों जवान मारे गए। इन लाखों जवान के मरने का जिम्मेदार कौन है, मुझे बताओ। आतंकवादी पाकिस्तान ना होता तो आतंकवादी की समस्या ना होती। लाखों जवान मारे गए आज तक, आजादी से लेकर आज तक। कौन जिम्मेदार है? बंटवारा जिम्मेदार है, और वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बंटवारा किया है। इनकी हत्या उनके माथे है जिन्होंने बंटवारा किया था तो ठीक से क्यों नहीं किया? एक बात बताओ, हमारा देश कितना शांति प्रिय था। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई टेंशन नहीं। जबरदस्ती का ये पाकिस्तान
उलझ गया। शांति से जीवन जी रहे थे, आए दिन खबर सुनने को मिलती इतने लोग मारे गए, सेना मारी गई। क्या जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? अच्छा एक बात बताओ, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से ट्रेनें जब आती थी तो हिंदुओं की लाशों से भरी ट्रेन आती थी। ये बात सही है कि गलत है? हिंदुओं की लाशों से भरी हुई ट्रेन आती थी पाकिस्तान से हिंदुस्तान। बोलो हाँ, ये बात सही है या गलत है? लाखों बेटियां, लाखों बेटे, माता पिता, बच्चे बिछड़ गए। क्या गुजरी होगी? एक आदमी के गलत निर्णय लेने से लाखों निर्दोष जनता मारी गई। बताओ उन जनता की हत्या का पापी कौन है? वो हत्यारा कौन है? किस पर वो हत्या जाएगी? उन्हीं पर जाएगी जिन्होंने बांटा। एक गलत डिसीजन से लाखों हिंदू मारे गए थे। मारे नहीं गए, लाखों हिंदू बेघर हो गए। बहन बेटियों की सरेआम लाज लूट ली गई, बच्चों को काट दिया गया एक गलत निर्णय से। इतनी क्षति तो अंग्रेजों से नहीं हुई जितनी क्षति देश का बंटवारा करने के बाद हो गई है अकस्मात, अचानक। देश की आजादी अच्छी थी पर बंटवारा अच्छा नहीं था। इसलिए कहता हूं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। मैं कभी सही नहीं ठहरा सकता उन लोगों को जिन्होंने देश का बंटवारा किया है। किया था तो ठीक ठीक करना था, और सबके बाप बने बैठे। अब तो यादें पुरानी हो गई साहब। पूछना कभी उन लोगों से जिनने अपने बच्चों को खोया था उस बंटवारे में, परिवार को खोया था बंटवारे में। ढूंढे नहीं मिले बच्चे, लाशें नहीं मिली उनकी, आज तक लापता है। इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा। किसी का हो, मेरा ही क्यों ना हो, आपका ही क्यों ना हो, किसी का ही क्यों ना हो। गलत निर्णय लेने से बचो, सही निर्णय लो। भाई भाई ना लड़ो, पापी कैसा भी हो, पापी को मार देना धर्म। इसलिए जैसे दुर्योधन को अधर्म से मारा गया, क्योंकि दुर्योधन जैसे पापी को अधर्म से मारना धर्म था, उसी तरह बाली जैसे लोगों को अधर्म से मारना ही धर्म था। कर्ण को भी अधर्म से मारा गया, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी अधर्म किया था। ये सब भागवत जी का सब्जेक्ट है। मैं आपको भागवत जब सुनाता हूं तो ये सारे विषय अच्छे से सुनाता हूं। इसलिए आप सब कथा अभी 4 तारीख से वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत जी की कथा में पोथी पाठ बैठेंगी, भागवत जी का पाठ बैठेगा। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए आप लोग भी बिठवा सकते हैं। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। और इसी बहाने वृंदावन आइएगा। अभी 4 जून से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। 4 जून से कथा भागवत जी की होगी संस्कार चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक। आप लोग देखना ना भूलें। कितने लोग संस्कार चैनल पर कथा देखते हैं? सब लोग देखते हैं? देखा करिए, बच्चों को दिखाओ, अच्छा सीखने को मिलेगा। अच्छा सीखने को मिलेगा। अब राम जी ने कहा कि बाली चल, मैं तुझे, तू ज्यादा जिद कर। अच्छा देखो, राम जी ने कहा कि चल मैं तुझे अमर बना देता हूं। कहा सुन सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। बड़ी चतुराई चला रहा था, चली नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि समगति अविनाशी। हे प्रभु,
जिसके बल पर शंकर जी काशी में मुक्ति देते हैं, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं जी कर क्या करूंगा। बाली तो देखो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, उसके हृदय में प्रीति थी, वो कठोर कह रहा था। बाली से राम जी ने कहा मांग लो, तुम कहो तो मैं अमर कर दूं। बाली ने कहा अमरता नहीं चाहिए। बाली ने कहा अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मागहु। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहीं बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। बाली ने प्राण त्यागा, भगवान से क्या मांगा कि अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मांगहूँ। वही वर दो जो मैं मांगता हूँ। क्या चाहते हो? जेहि योनि जन्महु कर्म वसता, राम पद अनुरागहूँ। आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ये प्रेम ही मांगते हैं सच्चे भक्त, तुम्हारी तरह नौकरी चाकरी नहीं मांगते। हाँ, अब वहां पर बाली की पत्नी आ गई। बताओ बाली की पत्नी का नाम क्या था? क्या मैया बताओ मेरी माँ, बाली की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? तारा। तारा तारा रोने लगी। राम जी ने कहा यहाँ आओ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अध्यदम शरीरा। प्रगट सुतन तब आगे, सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। क्यों रो रही हो? राम जी ने समझाया। तारा समझ गई, चरणों में गिर पड़ी और राम जी का हाथ, अंगद जी ने राम जी का हाथ पकड़ लिया। अंगद युवराज बने और किष्किंधा के राजा बना दिया भगवान ने, राम जी ने दी। और चलते 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 प्यास लगी तो ये एक सरोवर, एक अब आगे सीता मां का कैसे पता लगाएं। तब वहां पर जटायु जी के भाई, उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत दिनों का भूखा हूं, आज मैं इतना सारा भोजन करूंगा। तब इन्होंने कहा कि सुग्रीव, जामवंत जी ने कहा कि जटायु ही अच्छे थे। जब इन्होंने जटायु के बारे में सुना तो बोले आप जटायु के कैसे जानते हो? जटायु को बोले हम जटायु को इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने राम जी की खूब सेवा की है। अच्छा, तो क्या जटायु नहीं रहे? बोले ना। इन्होंने कहा मैं आपकी मदद करता हूं। मैं देखा हूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ न त करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। वो अशोक वाटिका में सीता बैठी हैं लंका में, जो जाएगा वो लेकर आएगा पता। जटायु जी के भाई ने उनके पिंडदान इत्यादि कराया। उन्होंने अपना निज धाम ग्रहण किया, प्रभु धाम। और अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, मैं चला तो जाऊं पर आने में संदेह। सबने हाथ खड़े कर लिए। तब जामवंती जी ने जगाया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाद। हे हनुमान जी, आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? आप जाइए। जामवंती जी ने जगाया। हनुमान जी को बचपन में श्राप लगा था संत का कि तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे, पर कोई याद दिलाएगा तो याद आएगी। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनतऊं भयऊं पर्वताकारा, सुनतहीं भयऊं और कनक वरण तन तेज विराजा। हनुमान जी महाराज बड़े तेजोमय होकर के अब
चल रहे हैं। यहाँ से गोस्वामी जी ने शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूडामणिम अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिवाए। हनुमान जी जैसे ही जामवंत जी के वचन सुने भयं पर्वताकार शरीर दौड़ पड़े और जैसे ही दौड़े हनुमान जी महाराज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद चढ़ौता ऊपर और जेहगिरी चरण देय हनुमंता। जिस पहाड़ पर चढ़कर छलांग मारे और चरण मारी तो वो पहाड़ पाताल चला गया। इतनी वेग से चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ। अच्छा हनुमान जी कौन है? राम जी के बाण जिमी अमोघ रघुपति कर बाना ये ही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी राम जी के बाण हैं, बाण की तरह चले। अब आगे चले तो मैनाक पर्वत आया हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा हमें विश्राम करने का समय। ये बात ये दोहा सुंदरकांड का है और आज के यूथ आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। हनुमान जी बोले मैनाक पर्वत ने कहा थक गए होंगे थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। ये आज के यूथ के लिए मैसेज है। चलो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। हारो मत, थको मत, चलो चलते। लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं। मेहनत आजकल के ना लड़के आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करते साहब। जिस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। पढ़ लिख करके डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। महाराज जी हम बड़े बेरोजगार हैं। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है तो बेरोजगार ही रहोगे। डिग्रियां लिए हो, डिग्रियों से कुछ नहीं होता। टाटा बिड़ला अडानी अंबानी की कोई डिग्री नहीं पूछता। तुम में काबिलियत होगी ना तो कागज नहीं बोलेगा, तुम्हारा हुनर बोलेगा। हुनर, टैलेंट बोलेगा, टैलेंट। तुम डिग्रियों को बुलवाए पड़े हो, डिग्रियां क्या बोलेंगी? डिग्रियां वाले तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे। तुम में काबिलियत होगी तो क्या अडानी अंबानी के पीछे पढ़े लिखे लोग? कोई ऐसी पढ़ाई ही नहीं है जिस फील्ड का व्यक्ति उनके पीछे आगे पीछे ना डोलता हो। फिर इसलिए अपना लक्ष्य आप निश्चित करो, निर्धारित करो और चल पड़ो और बिना थके अपने लक्ष्य के लिए अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। नौकरी चाकरी के चक्कर में ना भागो, मालिक बनो, नौकर नहीं। और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये शिक्षा। आगे चले जो जन भरते बदन पसारा सुरसा नाम की राक्षसी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। ये सुरसा मिल गई। ये सुरसा कौन है? लोभ। सुरसा हनुमान जी को मैं तुझे खा जाऊंगी। लोभ आदमी को खा जाता है। जस इतना बढ़ा 16 जोजन मुखते ठायऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये सुरसा इच्छा है, बढ़ती चली जा रही है। हनुमान जी इसके
इच्छाओं के आगे हनुमान जी छोटे से बने और मुंह से घुसे नाक से निकल कर आ गए। इच्छाएं बड़ी हों तो आप अपने मन को छोटा सा कर लो, अपनी इच्छाएं छोटी कर लो तो आगे जाओगे, वरना इच्छाएं आपको मार डालेंगी उलझा कर। सुरसा इच्छा का प्रतीक है। आपको इच्छाओं में नहीं उलझना। राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। एक और राक्षस मिला, परछाई पकड़ने वाला, पकड़ के हनुमान जी को खा गया। हनुमान जी ने उसको उद्धार किया, मारा और गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। आहा, बड़ी सुंदर लंका। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे बनकर गए? जोर से मैया। हाँ, मैसेज है, काम बड़े बनकर ना करना, प्रभु के काम तो सदा छोटे बनकर ही करना। मैं छोटा हूं, बड़ा नहीं। बड़े तो भगवान बनाएंगे भक्त को, आपको छोटे बनकर के रहना। हनुमान जी मसक समान। अच्छा, मसक समान का क्या अर्थ है? मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी ने किसका रूप धारण कर लिया? जोर से। हाँ, अब बताओ क्या मसक का अर्थ होता है छोटा। हनुमान जी ने मच्छर की तरह छोटे से बन गए, ना कि हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर की तरह, मसक मतलब बिल्ली भी होता है। मसक मतलब बिल्ली भी होता है। श्रीलंका में मसक बिल्ली को कहते हैं। मसक मतलब मच्छर भी होता है। छोटा माने यहां ना मच्छर अर्थ करो ना बिल्ली अर्थ करो, छोटा। हनुमान जी छोटे, मच्छर की तरह छोटे से। मच्छर बन गए ऐसा नहीं, छोटे से रूप। हनुमान जी के अंदर सिद्धियां थी, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा। ये छोटा बना देती थी, बड़ा बना देती। नाम लंकनी, वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। हनुमान जी जाने लगे तो मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर कहां जा रहे हो? हनुमान जी को चोर का बड़ी गुस्सा आई। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोर पानी करि विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना। बिकल हौसिते कपि के मारे, तब जान से निश्चर संघारे। लंकनी बोली कि एक मारा हनुमान जी ने, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, लातों से ही मानते हैं। लंकनी भी उनमें से एक है। एक मारा, अक्ल ठिकाने लग गई। बोली मैं समझ गई कि आप लंका का नाश करने आए हैं, मुझे पता है। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो मुझे भी कहा था कि तो एक बंदर के मारने से यदि परेशान हो जाए, समझ लेना कि रावण के नाश का समय आ गया। अब यहां पर क्या लिखा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक वंग। तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा बड़ी है। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की कि हनुमान जी का स्पर्श हो गया, संतों का स्पर्श हो गया, वो भी एक सत्संग है। आज इसका कल्याण हो गया। अब हनुमान जी ने प्रवासी नगर की जय। जब भी आप लोग अपने घर से कोई अच्छे काम के लिए निकला करो तो ये चौपाई पढ़ के निकला करो, यात्रा मंगलमय होगी। प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी लंका में गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ वगनित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। हनुमान जी पूरी लंका में गए, माता सीता का पता नहीं लगा। तब वहां पहुंचे जहां विभीषण रहते थे। रामायुध अंकित ग्रह। हनुमान जी एक घर को देखते हैं जो लंका में सबसे अलग था।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। अच्छा बताओ, विभीषण का घर कैसा था? मैं ये बताओ, विभीषण का घर, विभीषण के घर पर दरवाजे के इस तरफ लिखा था रा, इस तरफ लिखा था माँ। रावण बोला क्यों रे विभीषण, ये राम क्यों लिखा है? विभीषण बोला नहीं, राम नहीं है, राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करता है, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण। अच्छा, विभीषण के घर पर तुलसी लगी है और द्वार पर क्या लिखा है? राम, और शंख और चक्र का निशान है। आप लोग नया घर बनवाते हो तो नए घर में क्या टांगते हो? जूता, टायर। नया घर बनवाओ या पुराना घर हो, अपने घर के द्वार पर शंख चक्र, जैसे ये तिलक शंख चक्र देखो रखा, ऐसे अपने द्वार पर सजाओ। घर के ऊपर झंडा रहे राम जी का या हनुमान जी का, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, ध्वजा घर के ऊपर लहरानी चाहिए। शंख चक्र घर के द्वार पर, और घर के द्वार पर था के भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी शालिग्राम जी को नहवाओ, नहवा कर वस्त्र पहनाओ, उनके पूजा करो, आरती करो, भगवान से प्रेम के उनके चरणों में आंसू बहाओ, प्रेम से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी हूँ, आपका हूँ, मुझे स्वीकार करो, हम जैसे हैं आपके हैं, हम पापी अधम, ऐसी प्रार्थना करो और भगवान की पूजा अर्चना करो। ये शारीरिक पूजा। अब एक मानसिक पूजा होती है जो इस तरह से है, अब जैसा जैसा मैं कहूं वैसी वैसी आप कल्पना करना, इमेजिन करना। सब लोग अपनी आंखें मूंद लो, बंद कर लो, सब अपने नेत्रों को बंद करिएगा और जो मैं कहूं वो करिएगा, भाव बनाइए। अब चलो सब लोग वृंदावन चलते हैं भाव से। अब सब लोग आंख बंद करो और भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। सब लोग चलो, अब हम वृंदावन की ओर रवाना हुए। भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंच गए। अब कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, भाव बनाइए कि हे प्रभु, हम यमुना जी का स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम यमुना मैया का पावन स्नान कर रहे हैं। स्नान करके अब भाव बनाइए कि हम अर्घ, सूर्य अर्घ दे रहे हैं। अब बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। रास्ते में साधु संतों का, ब्रजवासियों का दर्शन कर रहे हैं। अब बिहारी जी के द्वार पर पहुंचकर सब भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के मंदिर पहुंचकर चौखट को, द्वार को प्रणाम कर रहे हैं। अब जैसे ही मंदिर के अंदर घुसे तो बिहारी जी के द्वार पर मंदिर में पर्दा बंद था, अब खुलने का हम इंतजार कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि पर्दा खुल गया और हमने बड़े प्रेम से बिहारी जी के पावन दर्शन हमने अपने आँखों से किए। सब भाव बनाओ, आँख बंद करके भाव बनाओ कि सामने बिहारी जी, उनके सुंदर से घुंघराले से बाल हैं, मोर पंख मस्तक पर, मुकुट पर सजा हुआ है, गले पर सुंदर सी मालाएं पड़ी हैं, सुंदर सी बिहारी जी की मुस्कान है। आप देखो बिहारी जी की मुस्कान देखो। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी आपसे बात कर रहे हैं, आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब आप भाव बनाओ कि आपने एक सोने का झूला बुलवाकर और बिहारी जी को उस झूले पर बिठाया, बगल में राधा रानी बैठी। अब आप झूला झूला रहे हैं राधा रानी को और बिहारी जी को। भाव बनाइए कि कृष्ण कन्हैया को और राधा रानी को आप सोने के झूला पर बिठाकर झूला झूला रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आप एक थाली लेकर, लोटे में जल लेकर भगवान के श्री चरणों को धो रहे हैं, चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। राधा रानी के चरणों को, किशोरी जी के चरणों को और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों को धुल रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। सब भाव बनाइए जैसे केवट ने राम के चरण धोकर चरणामृत लिया, आप भी भाव बनाइए कि प्रभु के चरण हम धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। अब भाव बनाइए
कि आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर से कमल के पुष्पों की माला पहनाकर आप सुंदर सी आरती उतार रहे हैं। और आप भाव बनाइए, इमेजिन कीजिए कि आप भगवान को सुंदर से लड्डुओं का, देसी घी के शुद्ध लड्डू अपने हाथ से बनाकर और ठाकुर जी को, श्याम सुंदर श्री राधा रानी को भोग लगा रहे हैं। भोग लगाइए। इस तरह से आप भगवान जी का भोग लगाकर अब आप देख रहे हैं कि श्याम सुंदर लड्डू उठा उठा के राधा रानी को खिला रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर को खिला रही हैं। भगवान ने कहा बस करो, जो बचा वो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं, ये भी भाव बनाइए। अब आप हाथ जोड़ के बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, नेत्रों में आंसू भर के कहिए, हे प्रभु हम बहुत बड़े पापी हैं। मन में कहिए, हे नाथ हम बहुत बड़े पापी हैं, हम अधम हैं। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने लाखों बार ना किया हो। हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं, पर हे नाथ, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। भाव बनाइए आप लोग और आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में। हे नाथ, आज से आप ही हमारे सब कुछ हैं, तुम ही, आप ही माता हो, आप ही पिता हैं। हे प्रभु हम व्यर्थ में चिंताएं करते हैं, व्यर्थ में टेंशन पालते हैं। हे प्रभु आप ही करता धरता है, हे प्रभु सब आप ही करते हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि सदा के लिए आप मेरे हृदय में बैठ जाइए और एक पल के लिए भी हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग भाव में भगवान से कहिए कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे रघुनंदन, एक पल के लिए भी मेरा हृदय आपसे खाली ना हो, मेरे हृदय में आकर आप बैठ जाइए। हे नाथ मुझ दासी को, मुझ दास को, मुझ पापी को, मुझ पापिनी को स्वीकार कीजिए, मुझ अधम को, मुझ नीच को स्वीकार कीजिए। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। इस तरह से अपने आप को प्रभु के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए। लेट जाइए, दंडवत प्रणाम कीजिए। पुरुष लेटकर प्रणाम करें और स्त्रियां घुटनों को जमीन पर रख के और माथे को जमीन में रख के इस तरह से स्त्रियां प्रभु को प्रणाम करें और सदा के लिए मेरे हृदय में प्रभु आप बस जाइए। ये प्रार्थना सब लोग कीजिए और बस बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह से आप लोग भगवान के श्री चरणों में रोज प्रार्थना कीजिए। अब आप बताइए कि आप में से कितने लोग सच्ची में वृंदावन पहुंच गए, कितने लोग सही पहुंच गए भाव से। देखो आपका किराया नहीं लगा, आपको परेशानी नहीं हुई और पुण्य पूरा वही वाला मिला जो वृंदावन जाने वाले को मिलता है तुरंत। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये शारीरिक पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है। शारीरिक पूजा में शरीर लगता है, मानसिक पूजा में। अब बताओ क्या इतनी देर में आप लोगों का मन भटका? क्यों नहीं भटका? क्योंकि मन फ्री था ही नहीं, सारी पूजा मन से ही हो रही थी, तो भटक के जाता कहाँ। आप शरीर से पूजा करेंगे तो मन खाली होगा तो भटक जाएगा। इसलिए पूजा शरीर से नहीं, मन से। ये मानसिक पूजा, ये मैंने थोड़ी देर की कराई, समय कम है, वरना मैं आपको घंटों तक की समाधि में ले जा सकता, समय नहीं होता। इस समाधि में जब कोई गहरा चला जाता है ना तो उसकी आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। अभी आप लोगों को पता नहीं स्वाद लगा मानसिक पूजा का कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर साधु संत ना इस समाधि में घंटों तक के लिए चले जाते हैं। सुबह से शाम तक व्यक्ति बैठा रह सकता है।